चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक और इतिहास रच दिया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आदित्य L1 मिशन को उसके गंतव्य स्थल यानी लैग्रेंजियन बिंदु तक पहुंचा दिया है। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद दुनिया की नजर आदित्य L1 मिशन पर भी टिकी रही। अब जरा यह समझ लीजिए कि आदित्य L1 था क्या, क्योंकि बहुत दिनों से इस पर काम हो रहा था, तो हो सकता हो आपके जहन से उतर गया हो। मिशन अपने गंतव्य पर पहुंचा कैसे और उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हुई। सबसे पहले यह जानिए कि आदित्य L1 मिशन की क्या विशेषता थी। आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला एक मिशन था। इसके साथ ही इसरो ने इससे पहले अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन, जिसका नाम दिया गया था, वो काम किया था। आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को हुआ था श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। यहां से उसका प्रक्षेपण किया गया था। भारत का आदित्य L1 का अभियान सूर्य की अदृश्य किरणों और सौर विस्फोट से निकली ऊर्जा के रहस्य को सुलझाने के उद्देश्य से बनाया गया था। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना थी, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु वो बिंदु है जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु तक पहुंचने में करीब 4 महीने का वक्त लगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि सितंबर में इसका प्रक्षेपण हुआ था। इसी दौरान 15 लाख किलोमीटर का सफर इसने तय कर लिया। चंद्रयान 3 की तरह ही ये भी अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपने गंतव्य तक पहुंचा, यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा गया था। अंतरिक्ष यान को प्रारंभ में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया। फिर कक्षा को अधिक अंडाकार बनाने वाली एक प्रक्रिया की गई। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से इसको बाहर निकाला गया। अंतरिक्ष यान को प्रणोदन का उपयोग करके L1 बिंदु की ओर इसे बढ़ाया गया। जैसे ही अंतरिक्ष यान लैग्रेंज बिंदु की ओर बढ़ा, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र था उसके प्रभाव से बाहर निकल गया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव को छोड़ने के बाद मिशन का क्रूज चरण समाप्त हुआ। इस चरण में अंतरिक्ष यान को उतारने की प्रक्रिया की गई। मिशन के अंतिम चरण में अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक बड़ी हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। इस तरह लॉन्चिंग और L1 बिंदु के पास हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान की स्थापना में करीब 4 महीने का वक्त लगा। भारत का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना यानी सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग की बनावट और उसके तपने की प्रक्रिया, इसका तापमान, सौर विस्फोट, सौर तूफान का कारण, कोरोनल लूप प्लाजा की बनावट, वेग, घनत्व, ये सब कुछ बताने वाला ये मिशन था, जिस पर कि ये आदित्य L1 अब रिसर्च करेगा। इसके साथ ही विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का भी ये अध्ययन करने वाला है। अब जानिए कि वो कौन कौन से मिशन के घटक रहे और वो क्या कुछ करेंगे। आदित्य L1 मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफी यानी VELC, सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाली सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। दूसरा सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप नामक पेलोड निकट जो है अल्ट्रावायलेट किरणों के निकट जो सौर प्रकाश मंडल है और क्रोमोस्फीयर है उसकी तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही स्यूट UV के नजदीक सौर विकिरण में होने वाले बदलावों को भी मापता हुआ दिखाई पड़ेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाजा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड सौर, पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। इधर सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। वहीं मैग्रोमीटर जो है वो L1 बिंदु के 2 जो ग्रह हैं उनके चुंबकीय क्षेत्र को मापने का काम करेगा।
आदित्य 11 के सातों विज्ञान पेलोड की खास बात यह है कि ये देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। ये सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित हुए हैं। एक बार फिर आप सबको बता दें कि इसरो ने जिस तरह से ये इतिहास रचा है, विश्व की नजर चंद्रयान के बाद आदित्य 11 के मिशन पर थी और एक बार फिर लैग्रेंजियन बिंदु पर जिस तरीके से आदित्य 11 ने अपनी दस्तक दी है, ऐसा कहा जा रहा है कि सूर्य को आदित्य 11 ने नमस्कार कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।